मैं ज्योतिषी अशोक स्वामी रांची झारखंड से आप लोग जितने भी शिव भक्त हैं या सनातनी मनुष्य हैं, सभी सावन माह में भगवान शिव की पूजा करते हो और शिवलिंग पर या शिव प्रतिमा के सामने बेलपत्र चढ़ाती हो। लेकिन तुम लोगों को यह नहीं मालूम है कि आखिर भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और इससे क्या लाभ होता है, यह मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र शीतलता प्रदान करता है। अगर शिव की पूजा करते हो और बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो वह पूजा अधूरी रह जाएगी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को जब बेलपत्र चढ़ाते हो तो एक बात का ध्यान रखना, बेलपत्र को साफ पानी से धो लेना। कटा फटा उसमें बेलपत्र में छेद नहीं हो, बेलपत्र मुरझाया हुआ नहीं हो, वैसे बेलपत्र भगवान शिव को मत चढ़ाना, नहीं तो नुकसान होगा। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती है। उसके भी कुछ न कुछ कारण है। क्या कारण है यह मैं बता रहा हूं। और भगवान को हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाना। उसकी संख्या 11 हो, 21 हो, 51 हो, 108 हो। बेलपत्र की 3 पत्तियां में त्रिदेव, अर्थात सृजन, पालन, विनाश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्व, रज और तम, यह तीनों गुण होता है। भगवान शिव की 3 आंखें हैं। त्रिशूल भी उसमें ऊपर में 3 नोकें होती है। वह प्रतीक है 3 पत्तियों का। ध्वनियाँ
जब गूंजती है, भगवान शिव को जब ओम शब्द में उच्चारण करते हो तो वह शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है। और वह ओम कैसे गूंजता है वह देखो। शिवलिंग पर या प्रतिमा के सामने बेलपत्र चढ़ाने की एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण में ऐसा है, समुद्र मंथन के समय उस समय विष निकला था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब की बात है। तब भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए विष को कंठ में धारण कर लिया था और विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला हो गया, शिव का शरीर गर्म हो गया, जिसके कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा, दूषित हो गया। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाना शुरू किया। तब जाकर विष का प्रभाव कम हुआ और भगवान शिव को शीतल रखने के लिए जल का अर्पण किया। बेलपत्र और जल के प्रभाव के कारण भगवान शिव, भगवान भोले, महादेव का शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी। तब से भगवान शिव को शिवलिंग पर या उनकी प्रतिमा के सामने बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। बेलपत्र तुम चढ़ाते हो तो उसके भी नियम है। बेलपत्र अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली से बेलपत्र को चढ़ाना। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जलाभिषेक अवश्य करना। जलाभिषेक करने के बाद घृतक प्रज्वलित अवश्य करना। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अगर तुम 108 बार चढ़ाते हो तो तुम्हारा विवाह शीघ्र होगा, पति पत्नी में अच्छे संबंध रहेंगे। ऐसा 16 सोमवार करना। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र 51 बार भगवान शिव को चढ़ाना। अगर ऐसा करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऐसा 21 सोमवार करना। बेलपत्र चढ़ाने से
सभी कष्ट दूर होते हैं। बेलपत्र जब तुम चढ़ाते हो तो भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना। जो मनुष्य जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, असाध्य रोग हो गया है, वह मनुष्य 3 पत्ती पर ओम नमः शिवाय लिखकर कम से कम प्रतिदिन 21 बार भगवान शिव को अर्पण करता है, और ऐसा उसे कम से कम 51 दिन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी ठीक होगा, असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है, ऐसा प्रमाण है। अगर संतान प्राप्ति के लिए तुम चाहते हो, संतान में देरी हो रही है, तो कम से कम 16 सोमवार दूध में बेलपत्र को डुबाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पण करना, धूप दीप जलाना और शिव और माता पार्वती के बीज मंत्रों का जाप करना। देखो, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा प्रमाण है जिससे बहुत लोगों को मैंने मार्गदर्शन दिया और उसको लाभ मिला है। आप करके देखना, जो करेगा वो पाएगा। बेलपत्र भगवान शिव को और माता पार्वती को चढ़ाने से और मंत्र का जाप अगर तुम नियमित रूप से करोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आपको किसी विषय पे मंत्र के लिए या अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप अशोक स्वामी से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।